आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के बंधन को तोड़ेगा, हर प्रकार की बीमारी, कर्ज, हर प्रकार का डर हमारे जीवन से खत्म होगा, क्योंकि परमेश्वर आज हमें आजाद करेगा हर प्रकार की बीमारियों से। प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की समस्याओं, हर प्रकार का कर्ज, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की जो पैसे की प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देने जा रहा है। आज यीशु मसीह आपके जीवन में हर बंधन तोड़ने के लिए आए हैं। जो बीमारी सालों से आपको जकड़े हुए है, जो कर्ज आपको दबा रहा है, जो डर आपको सोने नहीं देता है, आज यीशु मसीह उसे खत्म करने आया है। इस बात को भरोसा और विश्वास रखना है। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन हमें आशीष देता है, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है, लिखा गया है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 36 में। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसका मतलब है कि जब प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमें हर तरीके स्वतंत्र करता है, आजाद करता है। चाहे वो डर हो, चाहे वो बंधन हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्ज हो, चाहे कुछ भी हो, आपके जीवन से आपको स्वतंत्र करेगा, आपको आजाद करेगा। आपको विश्वास और भरोसा रखना है मेरे प्रिय भाई। इसीलिए बाइबल यीशु मसीह ने साफ साफ इन बातों को दोहराया है। यीशु आज आपको सच्ची आजादी देने वाला वो परमेश्वर है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी बीमारी सिर्फ शरीर की समस्या है, कर्ज मेरे पैसे की समस्या है और डर सिर्फ मेरे दिमाग की समस्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बाइबल कहती है कई बार ये आत्मिक बंधन तोड़ते मतलब बंधन होते हैं। जैसे लूका पुस्तक अध्याय 13 और वचन नंबर 16 में लिखा गया है, यीशु ने यहाँ पे क्या कहा, यह स्त्री इस तरीके शैतान द्वारा, इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यह स्त्री शैतान द्वारा 18 वर्ष से बंधी हुई थी, क्या इसे आजाद नहीं किया जाना चाहिए? यीशु मसीह ने साफ साफ कहा। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो इंसान आज अपने आप को सोचता है मैं बहुत सालों से बीमार हूँ, मेरी शरीर बीमार रहती है, मेरी समस्या है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी समस्या है, आज मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा डर बैठा है, ये मेरी समस्या है। लेकिन समस्या कुछ नहीं होती। परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए, आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इसी वचन को दोहराया है। आज भी शैतान लोगों को बीमारी, गरीबी और डर में बांध के रखता है। इस बात को आपको याद रखना। यदि आज आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से 18 वर्ष से जो बंधी हुई शैतान में थी, शैतान के बंधन में बंधी थी, उसे प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया, तो आपको भी परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु की सामर्थ्य, यीशु सिर्फ सिखाने के लिए नहीं आए थे, यीशु वह हर प्रकार के बंधन को तोड़ने के लिए आए थे। चाहे बीमारी हो, बीमारी को तोड़ने के लिए, डर को तोड़ने के लिए, अंधकार की शक्तियों को तोड़ने के लिए, शैतान की जंजीरों को तोड़ने के लिए। आप याद करिए, एक वचन आपको मैं बताना चाहता हूं, पीरतों पुस्तक अध्याय 10 के 38 में लिखा है, यीशु भलाई करता और शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा करता फिरता था। जहां यीशु जाता था वहां रोग भागते थे, बीमारियां भागती थी, तरह तरह की दुष्ट आत्माएं भागती थी, दुष्ट आत्माएं कांपती थी और टूटे लोगों को उठ खड़े होते तो परमेश्वर आशीष देता था, बरकत देता था। इसीलिए यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद और सहायता करता है। यीशु आज आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देना चाहता है। यीशु आज भी वही है, क्योंकि इब्रानियों पुस्तक अध्याय 13 वचन नंबर 18 में साफ साफ कहा गया है, यीशु मसीह कल और आज और सदा एक सा है, कभी बदलता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह के समय में, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे थे, लोगों को चंगा करते जाते थे, नगर नगर जब जाते थे तो बीमारियां अपने आप भागती चली जाती थी। उसी तरीके परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग में आशीष देते हैं। आज भी वही यीशु मसीह है, कल भी वही था और सदैव हमारे साथ परमेश्वर रहेगा। इस बात को हमें विश्वास और भरोसा रखना है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, जो यीशु ने अंधों को आंखें खोली है, वही यीशु आज तुम्हारा दर्द देख रहा है। इस बात को समझिए, जो यीशु ने कर्ज से डूबे हुए मछुआरों को उठाया था, वही यीशु आज तुम्हारी आर्थिक परेशानी को देख रहा है। और परमेश्वर की गवाहियों को आप देख सकते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में एक आदमी था जिसका नाम था गर्दिन। वो व्यक्ति क्या था? पागल था। आपने देखा होगा जब प्रभु यीशु मसीह मतलब नदियों से, समुद्र से होकर के जा रहे थे, उसे एक रास्ते में क्या मिलता है? एक पागल व्यक्ति मिलता है।
जिसे कहा कहते हैं जंजीरों में बांधा गया था। लोग उसे पत्थर मारते थे, रात दिन वो चिल्लाता था, परेशान होता था। लेकिन जब वो यीशु को देखा तो दूर से कहने लगा, यह परमेश्वर का पुत्र है, मुझे मतलब मुझे दुख न देना, मुझे चिंता न देना, क्योंकि वो जान गया था, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उसी तरीके भागती हैं जब प्रभु यीशु मसीह का आप नाम लेते हैं या फिर आज्ञा देते हैं। मरकुस पुस्तक अध्याय 5 के 15 में लिखा है, वह व्यक्ति तो जिस तरीके से वस्त्र पहने और सही बुद्धि में बैठा हुआ था, यीशु ने उससे पूरी तरह से आजाद कर दिया। तो आज हमारे जीवन में वैसे ही जैसे आज हमारे जीवन में हो सकता है डर, चिंताएं, घर की समस्याएं, कर्जा, या तब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आज हमारे जीवन सफल नहीं होता, लेकिन प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। आज वही यीशु आपके पास है। आपका डर, आपका दर्द, आपका कर्ज, आपकी बीमारी, आपका यीशु मसीह से बड़ा कुछ नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए, यीशु मसीह के से बड़ा कुछ नहीं है। यदि आज यीशु मसीह का नाम लेते, उससे प्रार्थना करते, विनती करते, तो आपके हर प्रकार के डर, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार की बीमारियां सब कुछ दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से। एक वचन यहाँ पे पढ़ना चाहूंगे, अंतिम वचन है भजन संगीता अध्याय 34-19 में लिखा है। यहाँ पे दाऊद क्या कहते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं। यहाँ पे दाऊद कहते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, परंतु यहोवा उसे सब से छुड़ा लेता है। आज यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए, आपको आजाद करने के लिए, आपके डर, आपके दर्द, आपके कर्ज, आपकी बीमारी, आपके संपत्ति, आपकी हर चीजों में जो प्रॉब्लम से दिक्कत, उसे सब कुछ ठीक करने आए। आइए मेरे प्रिय भाई, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितनी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर, आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के वचनों को पिता परमेश्वर आपके सुना है पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक, वो हर प्रकार के जो भी चिंताएं आज जिनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन, लाइफ में जो भी आज समस्याएं हैं, चिंताएं, उसके लिए हम प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं। प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते, उनकी देखभाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आप उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आपके पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटी के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका, यह बुखार है, एक इसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, क्या मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता, परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें
अच्छे रास्ते पर अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सअप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़े मजबूताई के साथ। परमेश्वर आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं। उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के या फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता भाई बहन को लेकर के या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें। हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर। छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर, आप उसमें बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर। हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक की बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर, जगत में उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर सिर्फ ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था। वैसे ही पिता परमेश्वर आपने से हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान बुद्धि समझ हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपके आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, या कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, निर्बलता उनके शरीर से, उनके पैरों के दर्द से, उनके हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा
देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से। अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।